हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 4th लेसन 6 और लेसन का नाम है माई अर्ली होम। इस लेसन में बेसिकली एक हॉर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक हॉर्स है जो अपना स्टोरी खुद बता रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू रीड स्टोरी इन विच द मेन कैरेक्टर इज एनिमल? क्या आपने कोई ऐसा स्टोरी पढ़ा है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक जानवर है, मतलब एनिमल है? राइट द नेम ऑफ एट लिस्ट 3 सच ए बुक दैट यू और योर फ्रेंड हैव रीड। आपको ऐसे 3 बुक्स के नाम बताने हैं या लिखने हैं जो कि उसमें मेन कैरेक्टर एनिमल का था। विच एनिमल वर देयर इन दोज स्टोरी, और उस स्टोरी में कौन कौन से एनिमल इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो इस स्टोरी में एक घोड़ा रहता है। ठीक है, तो अपनी सारी वो स्टोरी बताता है। सो यहाँ पे वो हॉर्स कह रहा है द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर वाज अ लॉज प्लेजेंट मिडवो विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट। यानी एक हॉर्स कह रहा है, मतलब एक घोड़ा कह रहा है कि मुझे अपना पहला जगह याद है जहाँ पर मैं रहता था। वहाँ पे ढेर सारे बड़ा एक क्या था, मीडो था। मीडो मीन्स क्या होता है, चरगाह, जहाँ पे ढेर सारे ग्रास यानी घास उगे रहते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मीडो विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट। और वहाँ पे एक पोखरा भी था जो कि उसमें काफ़ी क्लियर वाटर यानी साफ सुथरे पानी रहते थे। ऐसा वह हॉर्स कह रहा है। ठीक है, सम सैडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट एंड रसेस एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द डीप एंड। और वहाँ पे जो पोखरा था, ठीक है, वहाँ पे कुछ सैडी ट्रीज मतलब पेड़ के छांव जो होते हैं उस पे आए हुए थे। ठीक है, एंड रसेस एंड वाटर लिलीज ग्रू एट डीप इन द। वाटर लिलीज क्या होती हैं, एक पौधा होता है, ठीक है, जो कि पानी के अंदर उगता है। उस तरह के पौधे भी उस पानी में होते थे। ओवर द हेज ऑन वन साइड वी लुक्ड इनटू द प्लाउ फील्ड। यानी हेज मीन्स क्या होता है, जहाँ पर घोड़े लोग रहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो था उसके साइड में क्या, वहां से जो लोग देखते थे वहां पर प्लाउ फील्ड मतलब दिखता था, यानी जूते हुए खेत दिखते थे। ठीक है, जिस खेत की जुताई हो गई होती है। नाउ एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर गेट आवर मास्टर हाउस। और हम लोग जब गेट पर अपने मास्टर हाउस किसको बोलते हैं, जिसने घोड़े को मतलब पालता है, जो घोड़े को पालता है उसको बोलते हैं मास्टर। ओके, मास्टर हाउस विच स्टूड बाय द रोड साइड। और जो मेरे मास्टर का घर था वो क्या था, एक सड़क के किनारे था जहां से हम लोग देख सकते थे। ऐसा हॉर्स कह रहा है। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द मीडो वाज ए ग्रू ऑफ अ फर ट्री। यानी ग्रू मीन्स होता है स्मॉल प्लांट्स, मतलब हमारे जहाँ पे मीडो था, ठीक है, जहाँ पे ढेर सारे घास फूस मतलब ग्रो हुए रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर छोटे छोटे पौधे भी मौजूद थे। एंड द बॉटम एट रनिंग ब्रूक, वहाँ पर छोटे छोटे रनिंग ब्रूक भी थे। ब्रूक मीन्स क्या होते हैं, स्मॉल रिवर्स, यानी छोटे छोटे नदी भी वहाँ पे थी जहाँ पे हम लोग हमारा मीडो था। ओके, वाइल आई वॉज यंग आई लिव्ड अपॉन माई मदर मिल्क्स। जब मैं छोटा था तो मैं अपने मम्मी का दूध पीता था। एज आई कुड नॉट इट ग्रास, और मैं उस समय घास नहीं खाता था। इन द डे टाइम आई रन बाई हर साइड, और मैं पूरे दिन भर अपने मम्मी के साथ साथ घूमता रहता था। एंड एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाई हर, और रात को क्या होता था, मैं अपनी मम्मी के साथ उनके पास सो जाता था। ऐसा घोड़ा कह रहा है। ठीक है, वेन इट वॉज हॉट वी यूज टू स्टैंड बाई द पॉन्ड इन द साइड ऑफ ट्रीज। जब ज़्यादा धूप हो जाती थी तो हम लोग पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे या खड़े रहते थे। एंड वेन इट वॉज कोल्ड वी हैड अ नाइस वार्म शेड नियर द ग्रूव। जब जाड़े के समय आ जाती थी, ठंड का समय आ जाता था, तो हम लोग कहाँ रहते थे, एक शेड में रहते थे, एक छाया मतलब छाया रहता है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग रहते थे। एज सुन एज आई वॉज ओल्ड इनफ टू ईट ग्रास, और जैसे मैं बड़े होते गया मैं घास खाना अब शुरू कर दिया था। माई मदर यूज टू गो आउट टू वर्क इन द डे टाइम्स एंड कम बैक इन द इवनिंग। जो मेरी मॉम थी वह दिन में काम करने जाती थी और शाम को वो वापस लौट आती थी। देयर वर 6 young calls इन द मीडो बिसाइड्स मी। जो मेरे किनारे जो मीडो था जहाँ पर घोड़े रहते थे, ठीक है, मीडो इसको बोलते हैं, जहाँ पे घेरा रहता है उसमें घोड़े रहते हैं। ठीक है, दौड़ते रहते हैं, उसमें घास फूस भी रहते हैं। ठीक है,
तो वहां पे एक घोड़ा कह रहा है कि देयर वर 6 यंग कॉल्स। कॉल्स मीन्स क्या होते हैं? यंग मेल हॉर्स। यंग मेल हॉर्स मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं मेल हॉर्स के, ओके, तो उसको बोलते हैं कॉल्स। तो वहां पर 6 छोटे छोटे मेल हॉर्स भी थे। दे वर अदर वर्ल्डर देन आई वाज, वो सब मुझसे बड़े थे। सम वर नियरली अ लार्ज एज ग्रो ऑफ हॉर्स, कुछ ऐसे भी थे जो कि घोड़ों से भी बड़े थे। आई यूज टू रन विद देम एंड हैड ग्रेट फन, मैं उनके साथ हमेशा घूमने या टहलने और मजे करने जाता था। वी यूज टू गैलोप टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड एज हार्ड एज वी कुड गो, हम लोग हमेशा चक्कर लगाते थे गोल गोल मीडों के किनारे, ओके। देन आफ्टर क्या होता है? समटाइम्स वी हैड rather rough play for the would frequently bite and kick as well as gallop, कुछ टाइम ऐसा होता था जो दूसरे घोड़े रहते थे वो मुझे किक यानी लात मार देते थे और मुझे काट लेते थे, ओके, दौड़ने के दौरान। इसके बाद क्या होता है? वन डे, एक दिन, when there was a good deal of kicking, my mother wanted to me, wanted to me मतलब बुलाना, ठीक है, wanted to me to come to her। इसके बाद एक दिन जब मैं दौड़ रहा था, ठीक है, जब एक घोड़े ने मुझे किक मारा तो मेरी मम्मी ने मुझे अपने पास बुलाया। एंड देन सैड, इसके बाद वो कही, आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू, मैं आशा करती हूँ कि तुम ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। द कोल्ट हु लिव्ड हियर आर अ वेरी गुड कोल्ट्स, इसके बाद उसकी मम्मी उनको समझाती हैं कि जो यहाँ पे मेल हॉर्स रहते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बट दे आर कॉर्थोर्स कॉल्ड, लेकिन वे काफ़ी दूसरे किस्म की, मतलब वो काफ़ी झगड़ालू किस्म के हैं। एंड दे हैव नॉट लर्न मैनर, और उनके पास कोई भी मैनर्स नहीं है कि किससे कैसे बात की जाती है। यू हैव बीन वेल बोर्न एंड वेल ब्रेड, तुमको क्या मिला है? तुम काफ़ी अच्छे से पैदा हुए हैं और तुमको अच्छे से मैनर्स मिले हैं, ठीक है। योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दिस पार्ट, यानी तुम्हारे पिता ने इस दौड़ में, यानी जब वो लोग गैलोप करते थे, दौड़ करते थे, तो उनमें काफ़ी अच्छा उनका नाम था। एंड योर ग्रैंडफादर ओन द कप टू ईयर एट द न्यू मार्केट रेसेस, और तुम्हारे जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने 2 साल कप जीता था न्यू मार्केट रेस में, ठीक है। योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर नो, जो आपकी ग्रैंड मदर थी उनके पास काफ़ी अच्छा क्या था? मैनर्स थे, स्वीटेस्ट टेम्पर। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट, और मेरे ख्याल से तुमने मुझे किसी को भी लात मारते हुए या काटते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सारी गंदी चीज़ें हैं। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, मैं आशा करती हूँ कि तब तुम बड़े होगे तो अच्छे से सबके साथ व्यवहार करोगे। एंड नेवर लर्न बैड वेज, और तुम कभी भी बुरी बातें नहीं सीखोगे। डू यू वर्क विद ए गुड विल, क्या तुमको अच्छे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है? लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन अ प्ले, जब तुम खेलते हो कभी भी क्या करना है? तुमको ना दूसरे को लात मारना है, ना दूसरों को क्या करना है? काटना है, ओके। ऐसा घोड़े की मम्मी उनको समझाती हैं। आई विल नेवर फॉरगेट माई मदर एडवाइस, इसके बाद वो घोड़ा कहता है कि मैं अपने मम्मी का एडवाइस यानी सलाह अभी तक भी नहीं भूला हूँ। आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स, मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी बुद्धिमान हॉर्स हैं। एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, और जो मेरे मास्टर थे यानी जिन्होंने मुझे रखा था या मुझे पाला था वो भी काफ़ी अच्छे इंसान थे। हर नेम वॉज ड्यूचेस बट ही ऑफ्टन कॉल्ड हर पेट, जो मेरी मम्मी का नाम था ड्यूचेस था, बट वह हमेशा पेट के नाम से उनको बुलाते थे। ये देख सकते हैं, ठीक है, मास्टर ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा है हॉर्स है, यहाँ पे बड़ा हॉर्स है, जो इसकी मम्मी होती है, ठीक है, ये दोनों डिस्कस करते रहते हैं। सो आवर मास्टर वॉज गुड एंड काइंड मैन, जो मेरा मास्टर था वो काफ़ी अच्छा इंसान था या वो दयालु था। ही गेव अस फूड, गुड फूड, वो हमें अच्छी भोजन देता था। गुड लॉजिंग एंड काइंड वर्ड्स, लॉजिंग मीन्स जहाँ पे घोड़े रहते थे वो काफ़ी अच्छा लॉजिंग देता था और अच्छे बातें करता था।
ही स्पोक एज काइंडली टू अस ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रंस। जैसे ही वो अपने प्यारे बच्चे छोटे बच्चों से बातें करता था उसी तरह हमारे साथ भी छोटे बच्चों की तरह बातें करता था। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम, हम लोग उसके काफ़ी शौकीन थे या हम लोग काफ़ी उसके फैन थे। एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच, और जो मेरी मम्मी थी उनसे काफ़ी प्यार करती थी। वेन ही सा हिम एट द गेट सी वुड ने विद जॉय एंड ट्रोट ऑफ टू हिम। जब भी वे मास्टर को गेट पर देखती थी तो वो क्या करती थी, न्यू मिस पुकारना, ठीक है, विद जॉय मतलब खुशी के साथ वो चिल्लाने लगती थी। ओके, ही वुड पेट एंड स्ट्रोक हर एंड से वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज योर लिटिल डार्की। इसके बाद वो मुझसे हाल चाल पूछता था, जो मास्टर थे पूछते थे, और वो हमेशा पूछते थे हाउ इज योर लिटिल डार्की, यानी तुम्हारा डार्क कलर का जो घोड़ा है वो कैसा है, ठीक है, क्योंकि ये घोड़ा डार्क था यानी काले रंग का था, तो उसको जो मास्टर था इसका नाम रखा हुआ था डार्की। ओके, आई वॉज डल ब्लैक, जो मैं था काफी ब्लैक और डल था। सो ही कॉल्ड मी डार्की, इसलिए वो मुझे डार्की कहकर पुकारता था। देन ही वुड गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, इसके बाद वो डार्की कहकर पुकारने के बाद मुझे कुछ रोटियों के टुकड़े देता था। ही वॉज ए वेरी गुड, वो काफ़ी अच्छा इंसान था। एंड समटाइम ही ब्रॉट ए कैरेट फॉर माई मदर, और कुछ समय कभी कभार वो मेरे मम्मी के लिए कैरेट यानी गाजर भी लाता था खाने के लिए। ऑल द हॉर्सेस वुड कम टू हिम बट आई थिंक्स वी आर हिज फेवरेट, ढेर सारे घोड़े उसके पास आते थे लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी उसके फेवरेट घोड़े थे। ओके, यहाँ पे स्टोरी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।